कभी इस वाली छत पे तो कभी उस वाली छत पे, ऐसे करके टिल्लू को इधर उधर ट्रांसफ़र करते रहे। आज नीचे लेके आ गए हैं क्योंकि अब बाहर निकालना है तो नीचे भी लाना था। तो कालू वनीला लूसी आज बाहर बैठे, उन्हें अंदर नहीं घुसाया। इधर शेरू अंदर दुबका बैठा है और अब इसे ही सिखाया जा रहा है हैंडशेक करना। भाई बहुत सी नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अभी तो स्ट्रगल बहुत बड़ा है, क्या ही कर सकते हैं। इधर लूसी रानी के सामने इसे लिए तो आए हैं, ये इसे एक्सेप्ट करेगी क्या रिएक्ट करेगी क्या पता है। इस गली में छोड़ने से पहले इसका रिएक्शन जानना ज़रूरी है। और ये इसके पास में जाए जा रहा था। ये तेरी माँ नहीं है, नानी है, नानी। ये नानी गजनी बन गई है, नानी को याद नहीं है ये टिल्लू इसका बेटी का बेटा है करके। चल भाई कोई बात नहीं, घुर्रा मत, घुर्रा रही है बैठी बैठी, ऐसे डराते नहीं है, बच्चा ही तो है। इधर शेरू के सामने अचानक दरवाज़ा खोल दिया और शेरू ने देख लिया इसे। अच्छा तो इतने दिन से इसे छुपा रखा है, मैं कोई ऐसे किसी को मारता थोड़ी हूँ, इतना गंदा थोड़ी हूँ। ये देखो चटोरी लूसी के ठॉट बाट, मड बात का आनंद उठा रही है गर्मी में ठंडक का एहसास मिट्टी में लो बार बार। इधर शेरू जिद कर रहा है, मुझे गोदी में लो, मुझे गोदी में लो, मुझे गोदी में नहीं लोगे, ठीक है मैं जा रहा हूँ, गुस्सा होगी चला गया। कोई मुझे प्यार नहीं कर। अरे तू सो गया टिल्लू, उठ जा, आलसी मत बन, चल थोड़ा खेल, खेलने से ताकत आएगी शरीर में पैरों में तेरे। फिर तुझे जंग लड़नी है, जिंदगी एक जंग है, तुझे लड़नी है, चल उठ जा। टिल्लू कितने आराम से सो रहा है, ये पूरी तरह से सेट हो गया है घर में, मगर इसे घर में रख नहीं पाएंगे क्योंकि पड़ोसी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इनके कारण यहाँ गली में कुत्ते हो गए हैं। तो गली में छोड़ने के लिए तैयारी करने के लिए लूसी से कल इसे मिलवाया ही था और आज वनीला ने इसको भौंका तो इसे सुसु निकल गई डर के मारे। अब वनीला के पास भी ले जा रहे हैं कि शायद गली में साथ में रह जाए, मगर गली में भी छोड़ेंगे तो फिर ये एक और बढ़ावा दिखाई देगा और मरने के लिए तो ये सड़क पे था ही, फिर इसे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। तो इसीलिए इसको एकदम ध्यान से जहाँ ये सुरक्षित रहेगा वहीं छोड़ेंगे। तो गेट के पास तो शायद ना छोड़ूं मैं इसे, क्योंकि गेट के पास तो इसे काटा ही था डॉगी ने। तो देखते हैं, यहाँ पे सेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाड़े में ले जाके छोड़ेंगे। वैसे अभी देखो वनीला के साथ कैसे आराम से सो रहा है, इसका मतलब इनके साथ तो सेट हो सकता है मगर पड़ोसियों के साथ सेट नहीं हो सकता ना। टिल्लू तुझे जाना तो दूर पड़े, एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर मैं किसी का इलाज भी करूँ ना तो मैं लाऊं तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि मैं उसे रखूँगी कहाँ पे उसका इलाज करने के लिए। इलाज तो करवा सकती हूँ मगर रखूँ कहाँ पर, और 24 घंटे ध्यान कैसे रखूँ, क्योंकि सिर्फ इसी का ध्यान रखने का समय तो मेरे पास है नहीं। मगर मैं इसे ऐसे भी छोड़ नहीं सकती, बहुत दुविधा में पड़ गई हूँ। अब मेरा मन तो सिर्फ यही है कि गैरू ने जैसे चीकू को स्वीकार किया है वैसे ही ये टिल्लू को भी कर लेगा। वनीला को भी हाथ फेर रही हूँ ताकि इसे इससे जेलसी फील ना हो और इसे एक्सेप्ट करे, मगर नहीं करें। टिल्लू काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। रात को ये देखो ऐसे डांस कर रहा था, आई एम ए डिस्को डांसर। तो ये गैरू के साथ ठीक रहेगा, गैरू इसे स्वीकार कर लेगा जैसे उससे चीकू किया, और तीनों जना वहाँ सही रहेंगे। और इसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका बाड़े में रहना ठीक है। और इससे शायद पता चल गया, मैं इसे कल सुबह बाड़े में छोड़ने वाली हूँ। कल 5 तारीख है, 5 अक्टूबर को मैं इसे बाड़े में छोड़ दूँगी और ये वहाँ पे आराम